हाय स्टूडेंट्स, आइए आज बात करते हैं प्रोसेस स्टेट्स के बारे में। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो टॉपिक है प्रोसेस स्टेट्स का, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी यूज़ हो सकता है और ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर। Okay, so let's start with the video. So now process states. Operating system के अंदर process states is a basically model which is given by operating system which has several states. तो जैसे हमने बात करी थी कि different operating systems में different process states हो सकती हैं, तो आइए एक standard model process states को discuss करते हैं कि क्या-क्या states से एक प्रोसेस गुजरता है जब वो सबमिट होता है कंप्यूटर में और उसके बाद जब वो एंड होता है, फाइनली एग्जीक्यूट होकर बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि ये जो मॉडल है ये बेसिकली यूनिप्रोसेसर सिस्टम्स के लिए जो है वो डिजाइन किया गया था, बट इट कैन ऑलवेज बी एक्सटेंडेड टू मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेसर है अंडर कंसिडरेशन दैट इज अ यूनिप्रोसेसर सिस्टम। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो प्रोसेस स्टेट डायग्राम है ये। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक प्रोसेस किस किस स्टेट से गुजरता है जब वो सबमिट होता है कंप्यूटर में और जब वो फाइनली एग्जीक्यूट करके बाहर निकलता है। तो ये जो आप देख रहे हो एलिप्स सॉर्ट ऑफ बने हुए या सर्कल्स बने हुए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। ओके, और ये जो यूनिडायरेक्शनल एरोज आप देख रहे हो, दिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन ऑफ अ प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, फॉर एग्जांपल इफ अ प्रोसेस एंटर्स हियर, यहां पर जब वो कंप्यूटर में एंटर करता है प्रोसेस, तो वो क्या होता है, न्यू, विच मीन्स द प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड। ओके, सो यहां पर क्या है, वो अभी किस में है, यहां पर वो सेकेंडरी मेमोरी में है यहां तक। तब रोल आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, इसको हम बोलते हैं जॉब शेड्यूलर भी। ओके, तो यहां पर जॉब शेड्यूलर या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, इस प्रोसेस को भेज देता है रेडी क्यू के अंदर, विच मीन्स नाउ द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज चेंज फ्रॉम न्यू टू रेडी। अब आपको यह भी ध्यान रखना है यहां पर कि जो हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स में डिस्कस किया था, वहां पर अगर आपको याद हो, हमने एक इस तरीके का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, पीसीबी, राइट, जहां पर क्या था, प्रोसेस आईडी था, स्टेट ऑफ अ प्रोसेस भी था, यहां पर स्टेट ऑफ प्रोसेस। ओके, तो वहां पर एक पर्टिकुलर प्रोसेस, सपोज जीरो प्रोसेस है, सपोज प्रोसेस पी नॉट है, तो उसके लिए जो स्टेट होगी प्रोसेस की, पहले वो रही होगी न्यू और फिर वो अपडेट हो जाएगी टू रेडी, एज एंड व्हेन द प्रोसेस इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट। So please always keep this data structure of the process in mind as well कि ये चीजें जो है ये भी अपडेट होंगी। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्रिएट हुआ था, वो आ गया रेडी क्यू में, शेड्यूल उसको किया है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने। अब एक बात और जान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का नाम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि दिस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज इन्वोक्ड एट लॉन्गर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, इसीलिए इसका नाम रखा गया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ऐसे ही जब आप देखोगे सीपीयू शेड्यूलर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी, तो उसका नाम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसलिए रखा गया कि दैट इज इन्वोक्ड एट शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, तो प्राइमरीली जो है हम यहां पर थे कि यहां पर एक प्रोसेस एंटर हुआ सिस्टम में, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने उसको शेड्यूल कर दिया एंड नाउ द प्रोसेस इज इन रेडी स्टेट। जब हम बोलते हैं कि प्रोसेस रेडी स्टेट में है, तो इसका क्या मीनिंग है कि जो प्रोसेस है वो द प्रोसेस हैज एक्वायर्ड ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज व्हिच इट रिक्वायर्स टू एग्जीक्यूट। ओके, मतलब कि यहां पर प्रोसेस रेडी है, उसके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो उसको कंप्लीशन के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहां पर वो आता है। तो सबसे पहले एक आइडियल केस डिस्कस करते हैं कि सपोज नया प्रोसेस आया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने उसको शेड्यूल किया, यहां पर वो रेडी क्यू में आ गया, स्टेट उसकी रेडी हो गई। देन दिस सीपीयू शेड्यूलर क्या करता है, उसके बाद सीपीयू शेड्यूलर डिसाइड्स which of the processes to pick from the ready queue and allocate CPU to them.
ठीक है, once CPU is allocated to a particular process which was there in the ready state, the state of the process will be changed to running now. Okay, क्योंकि रनिंग कहाँ हो रही है, फिर CPU उसको रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस को. ओके, सो यहां पर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जब वो रेडी था यहां पर भी वो मेन मेमोरी में आ चुका है प्रोसेस, और जब वो रनिंग है, व्हेन सीपीयू इज रनिंग द प्रोसेस देन आल्सो इट इज इन मेन मेमोरी, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट फॉर अ प्रोसेस टू बी इन एग्जीक्यूशन इट हैज टू बी इन मेन मेमोरी, राइट. तो यहां पर ये हो गया. तो हम एक आइडियल केस डिस्कस कर रहे थे, नया प्रोसेस आया, फिर वो रेडी स्टेट में आया, फिर उसने रनिंग किया, एग्जीक्यूट किया सीपीयू पर, और जो उसे आउटपुट लेना था वो हो गया, और फिनिश करके वो टर्मिनेट हो गया. सो दिस इज अ मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर अ प्रोसेस. ठीक है, ये वन सिचुएशन हो गई. अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है. तो सपोज करें कि यहां रेडी क्यू से पिक हुआ, रेडी सीपीयू शेड्यूलर ने उसको पिक किया और एग्जीक्यूट किया, लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है. ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था सीपीयू के ऊपर, उसको वापस रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है. सो वन इज दिस प्रायोरिटी. सो व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज इज कि जब वो रनिंग स्टेट में था, जो करंटली एग्जीक्यूट कर रहा था प्रोसेस, वो उठाकर जो है वापस रेडी स्टेट में उसको डाल दिया. क्यों? क्योंकि एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया और उसको अब सीपीयू चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि क्या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हो सकता है. देखिए, रियल टाइम सिस्टम्स में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि रियल टाइम जो सिचुएशंस हैं वो हैंडल करना ज्यादा जरूरी है. वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में. So now discuss the second case where यहां पर एक सिस्टम प्रोसेस आया, वो रेडी स्टेट में आया. ठीक है, फिर वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और सपोज उसका टाइम क्वांटम फिनिश हो जाता है. टाइम क्वांटम जो है एक टर्म है जो अभी हम आगे जब सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये अच्छे से हम समझ सकते हैं. आप एज ऑफ नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ टाइम लिमिट गिवन टू बाय एन एल्गोरिथम टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस. ओके, तो अगर उसका टाइम क्वांटम फिनिश हो जाता है, सपोज उसका टाइम क्वांटम था 2 सेकेंड्स, लेट्स से वो फिनिश हो गया, तो उसको सीपीयू छोड़ना पड़ेगा एंड इट हैज टू गेट बैक टू द रेडी क्यू. ओके, सो दिस इज व्हाट द ऑपरेटिंग सिस्टम डज. अब सपोज करिए कि यहां पर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था सीपीयू के ऊपर, और उसको कोई आईओ के लिए जाना पड़ा. ठीक है, आईओ इन द सेंस, सपोज करो, एग्जांपल लो कि उसको कोई प्रिंट फाइल करनी थी, कोई फाइल प्रिंट करनी है उस प्रोसेस को, तो वो वॉलेंटरीली जो है वो सीपीयू को छोड़ देगा. ठीक है, और वो क्या करेगा, वो वापस चला जाएगा वेटिंग स्टेट में. राइट, सो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा विच इज इन द अगेन मेन मेमोरी. ऑलराइट, पर यहां पर जो है कई सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं जो यहां पर वेट कर रहे हो. तो यहां पर वो आ गया. उसके बाद सपोज यहां पर ऐसे करते करते प्रोसेसेस आते जा रहे हैं, लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस आर गेटिंग अक्यूमुलेटेड एट दिस वेटिंग स्टेट. तो सपोज उसका आईओ फिनिश भी हो गया यहां पर. ठीक है, तो उसके बाद भी व्हाट डज इट डू इज कि यहां पर जगह नहीं रही वापस जाने की, तो वो वापस क्या होगा, सस्पेंडेड और वेटिंग स्टेट में आ जाएगा विच इज इन द सेकेंडरी मेमोरी. Okay, so who does this task is medium term scheduler. Okay, so basically the task of medium term scheduler is to swap out the partially executed processes. Alright, तो यहां पर जो है वो अगेन इट विल बी सस्पेंडेड, और यहां पर ये वेटिंग स्टेट में चला जाएगा विच इज इन द मेन मेमोरी, क्योंकि वापस सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी में अभी जगह नहीं है. सो नाउ इफ द प्रोसेस वाज देयर, यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां जगह बन जाए और द प्रोसेस इज अगेन रिज्यूमिंग एंड गेटिंग बैक टू द स्टेट. ओके, दूसरी सिचुएशन ये है कि वो रिज्यूम ना कर पाए क्योंकि यहां पर जगह ही नहीं है, लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग सिनेरियो है, मल्टीटास्किंग सिनेरियो है, तो क्वाइट पॉसिबल लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस आर कमिंग अप एंड एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू. ऑलराइट, तो उसको ये चांस ना मिले, तो देन व्हाट इट हैज टू डू इज कि यहां से उसको जाना पड़ेगा सस्पेंड रेडी स्टेट में process, or you can say the OS sends it to the suspend ready state, and then
and here, it is important to notice that although the process which was there, it had completed the IO, but then still it is there in the suspended state. Okay, so now here again there is a possibility that again it has to go to it will resume and it will go to the ready state. क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, and it still needs the CPU, and it will want to go back to the CPU again. So for going back and executing on the CPU, it will have to have in the main memory in the ready queue. All right, so the process will get resumed here, and then after that it will join the ready queue, and again the CPU scheduler will decide when to pick up the process and give CPU to that particular process. Okay, now you might be thinking कि यहाँ पर ये सिचुएशन कब आएगी कि रेडी से डायरेक्टली किसी को सस्पेंड में जाना पड़े. वो तब जाना पड़ सकता है अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस इट ज्वाइंस. ओके, सो देन यहाँ पर जगह नहीं है, बट उसको जगह बनाने के लिए यहाँ पर उस हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को देयर हैज टू बी सम प्रोसेस व्हिच नीड टू बी पिक्ड आउट ओवर हियर. सो यहाँ पर सस्पेंडेड रेडी, which means although the process was ready in every terms, but still it is suspended. All right, so this is the situation. I hope you might have understood the process states, how the process makes the transition from one state to another while being executed on CPU, and then how the OS tackles the process, you can say life journey. Okay, so now let's take two examples. One example है Windows में. अगर आप विंडोज में जाओगे इन टास्क मैनेजर, ओके, सो टास्क मैनेजर में जब आप जाओगे उसको क्लिक करोगे. टास्क मैनेजर में जाने के कई तरीके हैं. फॉर एग्जांपल आप टास्क बार पे राइट क्लिक करोगे तो देन ऑल्सो यू हैव ऑप्शन ऑफ ओपनिंग द टास्क मैनेजर, और एल्स यू कैन सिंपली प्रेस कंट्रोल ऑल्ट डिलीट और उससे आप जो है टास्क मैनेजर के ऑप्शन में चले जाओगे. वंस आप वो टास्क मैनेजर ओपन करके देखोगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, वहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर इस तरीके की एक टेबल वहां पर बनी होगी. ठीक है, उसमें लिखा होगा नेम, पीआईडी, स्टेटस, यूजर नेम, सीपीयू, मेमोरी, आर्किटेक्चर, ओके, एंड देन डिटेल्स एंड सो ऑन. ऑलराइट, सो यहां पर हो सकता है नेम ऑफ द प्रोसेस लिखा हो, रजिस्ट्री, ओके, प्रोसेस आईडी लेट्स से 176, स्टेटस यू विल फाइंड रनिंग, ओके, यूजर नेम, system for example. Why? Because this is a system program which is running, system process which is running. So in the taskbar in Windows, you will find the system processes as well as the user processes which are currently running or whatever their states are. Okay, the details of all those processes you got to find in the task manager in Windows, right? So yahan par like CPU, then memory. Okay, so what memory 39693K for example. Okay, architecture let's say 64. Okay, details, so details, there can be any kind of details related to this. All right, for example anti-kernel and system. Okay, anti-kernel and system, so there can be lots of things. So this is one example that we have taken in the Windows operating system. There can be other user processes and system processes also, जिनकी details आप यहाँ जाकर जो है वो देख सकते हो, right? So there will be lots of processes over here. अगर आप यही काम लाइनेक्स के ऊपर करना चाहते हो, लाइनेक्स में आप देखना चाहते हो प्रोसेस आईडीज क्या है, उनकी डिटेल्स क्या है, ओके, तो यहाँ पर जो है आप जाके देख सकते हो. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमांड्स इन द Linux system also wherein you can see all the details, right? For example, you have ps command, you have top command. ओके, ये कमांड्स तो हैं ही है Linux सिस्टम में. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो कंसल्ट द sudo status file. Okay, so sudo status file can also be consulted if you want to see the details of a particular process. Okay, what processes are really running at this time and so on. All right. So students, I hope you like the video, and if you like the video, please do not forget to like, share and subscribe.